रमेश अपने गांव के घर लौटता है। उसकी थकान जीवंत दिन के बिल्कुल विपरीत है। मीना की हंसी आंगन में गूंजती है क्योंकि वह खेलती है, रमेश की थकी हुई हालत से बेखबर। सरिता दरवाजे पर खड़ी है। उसकी मुस्कान एक गर्माहट की किरण है क्योंकि वह रमेश को आते हुए देखती है। रमेश के चेहरे पर उभरा तनाव, कठिनाई और लचीलेपन की एक मूक कहानी कहता है। धुंधले बैठक कक्ष में रमेश चाय पीते हैं। उनकी आंखें उनके बोझ का भार दर्शाती हैं। सरिता उसके बगल में बैठती है। उसकी उपस्थिति धुंधले कमरे में एक आरामदायक लंगर है। अनकहे चिंताओं से हवा भारी है। उनके साझा बोझ स्पष्ट हैं। रमेश आह भरते हैं, सरिता, यह प्रबंध करना बहुत मुश्किल है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं पर्याप्त नहीं हूं। सरिता एक गर्मजोशी भरी मुस्कान देती है। रमेश, हम साथ हैं। हमने हमेशा हर चीज का एक साथ सामना किया है। घर वह है जहां प्यार और समझदारी बसती है, और यही हमारी ताकत है, वह कहती है। बैठक कक्ष की गर्मजोशी में मीना अपने पिता को बुलाती है। उसकी आंखों में सोने जाने की प्रत्याशा का संकेत है। मीना रमेश की ओर देखती है। उसकी मासूम निगाहें रात के बसने से पहले उसकी स्वीकृति और प्यार की तलाश करती हैं। बच्चों जैसी ईमानदारी से मीना कहती है, पापा, अगर मैं हंसती हूं और आप खुश होते हैं तो मैं भी खुश हूं। मीना की बातों पर रमेश का हृदय पितृत्व स्नेह से भर जाता है। उसकी आंखों में शुद्ध, निस्वार्थ प्रेम झलकता है। रमेश, मीना और सरिता दोनों के हाथ पकड़े हुए पारिवारिक बंधन और एकता का एक कोमल क्षण साझा करते हैं। रमेश कहते हैं, सच्चाई यह है कि घर की मुस्कान ही हमारी असली दौलत है। उनकी आवाज में गर्मजोशी भरी हुई